गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो ये आज फिर से हम लोग स्टार्ट करने हैं झारखंड उत्पाद विभाग का एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम लोग पढ़ने हैं पेपर 2 प्रैक्टिस से जो 12 होने वाले हैं या खोटा से प्रैक्टिस से रहेगा, ठीक है। तो खोटा से प्रैक्टिस से जिसमें से 40 MCQ टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा। और आज का प्रैक्टिस में हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले एक नोटिस आप लोगों को बता देते हैं जिसमें से हम लोग क्या ग्रामर को भी टारगेट करेंगे। ग्रामर में लिंग, सर्वनाम, संज्ञा, कारक, विशेषण, क्रिया विशेषण ये सब को भी टारगेट करेंगे जो कि आपके एग्जाम को ग्रामर को ओवरऑल टारगेट करके चलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगा, ठीक है। तो ये भी और उत्पाद से भाई जो हिंदी का तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए जल्द से जल्द हम प्रैक्टिस सीरीज लाने का कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोग हिंदी वालों के लिए भी कम से कम 20 MCQ टाइप का प्रैक्टिस सीरीज लाएंगे, ठीक है। तो वो आप लोगों को हिंदी वाला के लिए भी कवर हो जाएगा। तो कुछ दिन टाइम लगेगा पर हम लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, झुनियाकर कौन कौन संगी सहेली रहे। तो पूछा गया झुनियाकर कौन कौन संगी थे। ये कौन कहानी से है? रईसकार। तो कौन कहानी से? रईसका से है। तो बताइए तो कौन कौन उसके संगी सहेली थे? कर्मी थी, चकमी थी, बुनिया और तीनों। तो बताइए कि इसमें बताना है कि कौन कौन उसके संगी सहेली थी, बताइए। तो सही सही क्या है? ऑप्शन नंबर डी। कर्मी थी, चकमी थी और मुनिया, ये तीनों कौन थी? उसकी फ्रेंड रहती है। और वो तीनों मिलकर कहाँ जाती है? एक बार मतलब वहाँ पे अखड़ा में जाती है जो क्या कहता है रईस का मतलब कि काम करने मतलब कि वहाँ पे प्रोग्राम दिखवाने के लिए थे। और रईस का लेखक कौन है? इसका लेखक भैया कौन है? बंसी लाल बंसी। तो याद रखिएगा बंसी लाल बंसी। तो याद रखिएगा इससे क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट है। रईस का बंसी लाल बंसी कहानी का हो गया। चलिए और ये क्या है? कहानी है। तो ये भी रखिए, याद रखिएगा ये कहानी है। चलिए इतना हो गया। और ये कौन सा बुक से लिया गया है? तो बुक्स का नाम भी है टू डहार टू डहार जिरहुल फूल। तो जिरहुल जिर जिरहुल फूल। तो याद रखिए जिरहुल फूल। तो दो डहार जिरहुल फूल से लिया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखिए। और इसका जो मतलब कि शब्द का चित्रकार लिखवैया था बेन ओदार, जो इस बुक का शब्द का चित्रकार लिखवैया भी था। तो ये सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भीमा पाठ में मारक जाल करमाने की बतावट है। तो मारक जाल मतलब क्या बताना है? इसका मतलब बताना है। देखिए इसमें बताना ये खोट्टा में लिखा हुआ है मारक जाल, तो इसको बताना है इसमें हिंदी। मारक डाह जाल, हिंदी में नेटवर्क, ऑप्शन नंबर सी षडयंत्र, इसमें ना डी कोई नहीं। चलो बताइए। तो ये खोट्टा में दिया है मारक जाल, तो इसका मतलब होता है एक प्रकार का नेटवर्क। नेटवर्क मतलब पूरा नेटवर्क जो होता है ना कि फैलाव। ये भीमा कहानी आप लोग पढ़ेंगे तो उसी को बोलता है नेटवर्क, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, भीमा कहानी अंत कैसे कर गए? ये इसमें थोड़ा सा ना ऑप्शन ये गलत है तो इसको छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। इसका आंसर हम नेक्स्ट बार में करवा देंगे क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। अगला है रईसका कहाँ प्रोग्राम दिए गए हैं। तो देखिए फिर आगे वही रईसका। पहला है अपन ससुराल जहाँ है वहाँ, अपन गाँव में नाचे है वहाँ, क्या है शहरे एगो कार्यक्रम रहा वहाँ पे और कहूँ नहीं। तो बताइए रईसका ऐसा जस्ट बताए हैं तो कहाँ पे प्रोग्राम दिखाने जाता है? जहाँ उसका ससुराल रहता है वहाँ पे यह प्रोग्राम दिखाने के लिए जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जाएगा, ठीक है। इसका क्या लिखवैया कौन है? अभी जस्ट बताया कौन था? बंसी लाल बंसी। तो याद रखिएगा बंसी लाल बंसी जी इसका लिखवैया है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन हम लोगों को बनेगा एग्जाम में। चलिए ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। और थोड़ा सा बता दें इसमें फीमेल में मेन पात्र कौन है? तो फीमेल में मेन पात्र कौन है? झुनिया। तो याद रखिएगा झुनिया। झुनिया है मेन पात्र, मतलब कि मेन है झुनिया। और मेल में कौन रहेगा? रईस का। तो याद रखिए मेन में रईस का। तो रईस का तो मेन में हो जाएगा रईस का और फीमेल में हो जाएगा झुनिया। तो ये इससे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, रईसका बाप मॉरल बात की होले। तो फिर आए उसी से रईसका का पिताजी मर जाने के बाद क्या होता है पूछता है। गते गते खाए टान होवे लगल, ऑप्शन नंबर बी कामिक बोझ बढ़े लगल, ऑप्शन नंबर सी बहू से प्रेम का टान होवे लगल और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो बताइए इसमें रईसका के मरने के बाद क्या होता है, मतलब रईसका के पिताजी के मरने के बाद क्या हो जाता है? तो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर इसका डी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये तो क्या होता है टान मतलब कि टैन होने लगता है, काम का बोझ भी बढ़ने लगता है और बहुत सारे ये सभी प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोलता है एकड़ में कौन कहानी। चलिए तो एकड़ में कौन कहानी क्या है? आकाशवाणी रांची से
सबसे पहले बेर प्रसारित है, तो इसमें से कौन सा कहानी है जो आकाशवाणी रांची से सबसे पहले बेर प्रकाशित किया था? राइस का कहानी है, माजो है, धर्म करम है या हरे हरे हरे? आप लोग बताइए। तो कौन सा कहानी है? यही है हरियारे हरियारे कहानी, जो क्या था रांची से सबसे पहले आकाशवाणी से प्रकाशित किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। माझो कहानी का मुख्य पुरुष पात्र बताइए। तो माझो कहानी का मुख्य पुरुष पात्र विनोद, विजय, विशुन या अग्नु? तो मुख्य पात्र कौन सा हो जाएगा? विनोद। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए विनोद हो जाएगा, मुख्य पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरफुचका कौन रकम में रचना लगे? तो मुरफुचका कौन कहानी है, एकांकी है, लघु कथा है या लोक कथा है? तो क्या हो जाएगा मुरफुचका? एक प्रकार का लघु कथा है। तो याद रखिएगा मुरफुचका एक प्रकार का लघु कथा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन लग रहा है गणपति के बिहार में की चाय है। तो गणपति क्या है? एक प्रकार का लालची व्यक्ति है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन कहानी से? ये मांझो कहानी से। तो याद रखिएगा मांझो कहानी से। तो पूछा है गणपति ब्याह में की चाय है, बेस दहेज, बेस काचा कौड़ी रुपए के तिलक, और ऑप्शन नंबर सी धनगन समधि, ऑप्शन नंबर डी ई सभी। तो बताइए क्या चाहता है गणपति? गणपति एक प्रकार का लालची रहता है, जो क्या विनोद का पिताजी रहता है। तो याद रखिएगा विनोद का पिताजी रहता है, विनोद का पिता रहता है और माँ के पास फिर शादी होता है। तो क्या कहता है वो? सारा चीज चाहता है कि हमको बेस दहेज मिले, बेस कच्चा कौड़ी रुपये में तिलक मिले, और धनगर उसका मतलब पैसा वाला उसका समधी मिले। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, गिरधर गोस्वामी कौन पत्रिका के संपादक लगे? तो गिरधर गोस्वामी के बारे में बताइए। लुआठी, साहित्य, तितली, व्यासपुर। तो हम कल का इससे पिछले वाला टॉपिक में हम करवाए थे, जितना भी मतलब कि पिछला वाला टॉपिक है उसको हम आज वीडियो के साथ हो सकता है अपलोड कर देंगे। तो ये सब जैसे गिरधर गोस्वामी इसका दूसरा नाम क्या है वो सब भी आपको आ जाएगी। ठीक है, उसका मतलब क्या है, तो छोटा सा वीडियो रहेगा 5 मिनट का और आ जाएगी। चलिए, तो सही आंसर इसका बताइए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? लुआठी। तो सही गिरधर गोस्वामी लुआठी हो जाएगा। माझो संग बिहार तय हेल बाद की लेट टूटल। तो बताइए माझो के साथ जब विनोद का शादी तय हो जाता है तो उसके बाद फिर क्या होता है जिसके कारण उसका बिहार टूट जाता है? पहला है माझो बसे नाय रहे, ठीक। माझो बाप से तिलक कर उम्मीद नाय रहल। ऑप्शन नंबर सी माझो करिया रहा। ऑप्शन नंबर डी माझो बिहार नाय करे खोजे। तो बताइए क्या होता है उसके बाद की टूट जा रहा है? चलिए सही आंसर बताइए। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माँ को बाप से तिलक से उम्मीद नहीं रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसी की वजह से हो जाता है। ठीक है, जुड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, माझो के विनोद शुरू पहले बार कहाँ देखा है? तो बताइए कहाँ पे उसका पहला बार भेंट होता है? रामगढ़ मेला में, रजरप्पा मेला में, शीतलपुर का मेला में या गोल मेला में? तो बताइए माझो का विनोद से पहला बार कहाँ पे भेंट होता है? तो कहाँ पे होता है? रजरप्पा का मेला। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, रजरप्पा का मेला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं, विनोद विनोद कर बिहार बात माझे से छोड़ कहाँ चल रहा है? तो विनोद के पिताजी क्या कहता है, विनोद के बिहार के बाद छोड़ कर माझो से कहाँ दूसरा जगह कहाँ पे उसका पिताजी तय कर देता है? गिरिडीह, हजारीबाग, बगोदर या संग्रामपुर है? चलिए बताइए इसका सही जवाब। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक गिरिडीह। तो कहाँ में तय कर देता है? गिरिडीह में तय कर देता है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोन माटिक टान कहानी मुख्य पात्र लागे। तो सोन माटिक टान कहानी का मुख्य पात्र क्या लागे पूछा है? रवि है, अग्नु है, मंगरू है, विनोद है? अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रवि। तो सोन माटिक तान में मुख्य पात्र कौन है? रवि। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, रवि कर आयो है मतलब आजी कर कै गो बेटा रहते? तो रवि के जो आय रहते आजी रहते उसका कै गो बेटा रहता है पूछा था? एगो, 3 गो, 2 गो या 4 गो? तो कितना बेटा रहता है? तो कितना बेटा रहता है? ऑप्शन नंबर बी क्या है? 3 गो बेटा रहता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, 3 गो बेटा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसमें देते हैं, रवि का छोटका काका कौन विषय एमए कर रहा था? रवि के छोटका विषय कौन विषय जो मेरा एमए क्या हुआ रहता है? हिंदी में, भूगोल या श्रम एवं समाज कल्याण या अर्थशास्त्र? क्या होगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर इसका सी क्या हो जाएगा? श्रम एवं समाज कल्याण में क्या कहता है तो छोटका काका एमए किया हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 18 नंबर, सोन माटिक टान कहानी के रवि रायते कैसन गीत सारा सुनल हले? तो सोन माटिक टान में बताना है रवि कैसन गीत में सुना रहता कौन सा? क्या है? रसमताल गीत, लोकगीत, परंपराई गीत या सभी? तो कौन गीत इसमें सुन के मता रहे हैं? कैसन गीत सारा सुनल रहे हैं बताइए।
चलिए, तो सही आंसर क्या बढ़ते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या है, रस्मताल गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें बोलता है खुट्टा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा कैसन लेख लागे। तो बताइए स्वतंत्र समृद्ध भाषा कैसन लेख लागे। कैसन लेख, सामाजिक है, राजनीतिक है, भाषिक है या सब है। तो किस प्रकार का लेख है, तो एक प्रकार का यह भाषिक लेख लागे। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टान शब्द का अर्थ बताना। टान मतलब क्या होता है, खिंचाव, आकर्षण, डांट या ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, बताइए। तो टान मतलब क्या होता है, टान मतलब होता है खिंचाव होता है, आकर्षण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। चासा कहानी मंगरू चासा करे के मत के देल हल। तो चासा कहानी में मंगरू को चासा करने का मत कौन देता है, जमींदार देता है, मगरूक माए देता है, मगरूक बहू देता है, ईसोबे देता है। चलिए बताइए आप लोग, तो कौन देता है, मंगरू का पत्नी देता है। तो कौन, मंगरू का पत्नी चासा करने का मत देता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर शेर के उपाधि के का दिल है। तो छोटा नागपुर शेर के उपाधि किसको दिया गया है, ये पूछा गया है। बिरसा मुंडा, जहांगीर साहू, तिलक मांझी, रामनाथ नारायण सिंह। क्या हो जाएगा, रामनाथ नारायण सिंह। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप लोगों का उत्पाद सिपाही के जो पी वाई क्यू क्वेश्चन आया है खोटा का, तो उत्पाद सिपाही का खोटा, तो खोटा का जो पी वाई क्यू क्वेश्चन आया वो वाला हो सकता है हम जल्द ही आप लोगों के लिए वीडियो ला देंगे। काहे कि उत्पाद सिपाही में अब देखिएगा कि देखिए उत्पाद सिपाही का पहला का सिलेबस कुछ था, अभी का सिलेबस कुछ और हो गया, ठीक है। अभी में हम लोग को कम कम पढ़ना है, और उत्पाद सिपाही में जो जो क्वेश्चन आया था ग्रामर वगैरह, तो वो वाला हम वीडियो आप लोगों का प्रीवियस क्वेश्चन ला देंगे, ताकि उससे भी आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जल्दी वो आप लोगों का वो क्वेश्चन आ जाएगी प्रैक्टिस सीरीज। दो टॉपिक लाएंगे उत्पाद सिपाही का, पार्ट 1 पार्ट 2 में, जिसमें से उत्पाद सिपाही का पीवाई को खत्म कर देंगे। गिरधार गोस्वामी जी का जन्म बच्छर अर्थात बताइए। बैदमारा बोकारो, भिंडरा बोकारो, बिशनपुर साजरगढ़ और मारफाड़ी बोकारो, बताइए। तो गिरधर गोस्वामी का जन्म और ठाट बताना है। जितने लेख है उनका जन्म कहाँ हुआ, क्या हुआ, मृत्यु कैसे हुआ, माता है क्या नाम, ये जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में आप लोगों का बनेगा। तो सही आंसर मारफाड़ी बोकारो। तो सही आंसर मारफाड़ी बोकारो इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियारी हरियारी कहानी गाँव के लोग के की देख सुखिया ठिकान नाय रहल। तो की देख के खुशी का ठिकान नहीं रहता। तो बताइए क्या देखे, सरकारी दाने से बिजली पानी मिले से, मोटर पंप से पानी फेंके लगल देख के, ए और बी दोनों, इसमें समझ कोई नहीं। तो बताइए क्या हरियाणा का क्या देखे गांव का लोग का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है, बताइए। तो क्या देखता है, मोटर पाइप। तो मोटर पाइप लाता है, उससे क्या था, पानी फेंकने लगता है, तो उसको देख के कहता है खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, नदी शब्द की संज्ञा छाटा। नदी नदी का संज्ञा बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, गौटवाचक संज्ञा है, जायदवाचक संज्ञा है, जिनिसवाचक। तो नदी शब्द में कौन सा संज्ञा बचा है। चलिए, तो हम लोग सही आंसर क्यों बताते हैं, नदी में कौन सा जायदवाचक संज्ञा है। तो नदी में कौन सा जायदवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जायदवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, ई फैक्ट्री राकेश के लागे ई वाक्य में ई की है। तो ई की पूछा वो पूछा है, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिनिसवाचक सर्वनाम, अंतर्वाचक सर्वनाम, ठिकानवाचक। तो आपको संज्ञा सर्वनाम पढ़ना है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है, ई क्या है, एक प्रकार का ठिकान है। तो ई क्या है, ठिकान वाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, के हासे लागल है ई वाक्य में के क्या है ये पूछा गया है। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठिकान सर्वनाम, ठिकान सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो के पूछा है, तो क्या हो जाएगा, के एक बार अंठिनान वाचक संज्ञा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसमें बोलता है नार या मादा के बोध करवाए शब्द के विचार व्याकरण की कहा जाए। तो जिसमें से नार या मादा का जो बोध होता है उसको क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, बहुवचन कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं, जो नर और मादा का बोध करवाते हैं उसको लिंग कहते हैं। जिसमें से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भेद करवाता है तो उसको लिंग कहते हैं। संज्ञा कहते हैं जिसमें व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम का बोध होता है, व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध होता है। बहुवचन जिसमें से एक वचन और बहुवचन होते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा का क्या कहता है, संज्ञा का ही विशेषता बताता है, संज्ञा का ही विशेषता बताता है, तो उसे सर्वनाम कहते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, साहू शब्द का स्त्रीलिंग, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो साहवान, सवाइन, सहवाइन, सहवान, बताइए। तो साहू का बताइए, तो होता है सहु आयन। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सहु आयन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सहु आयन।
अगला है खोट्टा वचन के काय गो भेद होते हैं, तो वचन के कितना भेद है तो ये पूछे, 1 होता है, 3 होता है, 4 होता है या 5, तो खोट्टा का वचन के कितने भेद होते हैं। चलिए, तो खोट्टा में वचन के कितने भेद है तो ये पूछा गया है, तो खोट्टा में वचन का 2 गो भेद होते हैं, तो कितना 2 ही भेद होते हैं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 नहीं दिया है, तो खोट्टा में वचन कितना 2 होता है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन में नन कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 2 भेद होते हैं, ठीक है, कितना भेद है 2, तो ऑप्शन में कोई नहीं है तो नन हो जाएगा, तो ऑप्शन में सही जवाब 2 भेद होते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है सैर सगर उपनिवास के कर रचना लगे, तो बताइए सैर सगर उपनिवास, श्रीनिवास पाणिनि, ए.के. झा, विश्वनाथ दत्तन जी, विनोद कुमार, तो सैर सगर किसका उपनिवास लगे ये पूछा है, तो ए.के. झा, जैसे कि ये सबका राइटर का नाम आया, तो राइटर के जितने श्रीनिवास, ए.के. झा के बारे में पूरा डिटेल पढ़ लीजिए, और ए.के. झा का वीडियो अपलोड कर दिए फर्स्ट वीडियो कि ए.के. झा के बारे में, तो ए.के. झा का जितने जो मतलब वो लोग पढ़ा दिए हैं उसी को पढ़ के जाइएगा, उससे ज़्यादा आपको बाहर में नहीं है, क्योंकि पास के लिए इतना काफ़ी है, तो एक हजार वाला डिटेल वीडियो देख लीजिएगा, श्रीनिवास का भी आएगा, विश्वनाथ दत्त, विनोद कुमार, ये सबका आएगा, ठीक है, तो ये सभी आप लोगों को बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वनाथ दत्त जी के जन्म बच्चा बताइए, परवा अड्डा धनबाद, गंजौरी बोकारो, भरमुंडा धनबाद या गोमिया, बताइए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर मतलब कि क्या बोला, विश्वनाथ दत्त जी का जन्म बच्चा बताना है। चलिए, तो क्या होगा भरमुंडा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धनबाद भरमुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म कर्म कहानी के लिखवैया है, ए.के. झा, दिनेश दिनमणि, शिवनाथ परमानी, गजेंद्र महतो, तो कौन है, दिनेश कुमार दिनमणि, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा बड़का बुजुर्ग के यहाँ महामानव के कहते हैं, तो मतलब बिरसा मुंडा को महामानव कौन कहता है, ए.एन. हीरो, रामदयाल मुंडा, ए.के. झा, ये सभी किसने कहा, तो उसको कौन कहा, ए.के. झा ने कहा, तो कौन कहा, ए.के. झा, तो ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन केकर क्या है गादरिक चलते बिरसा मुंडा गिरफ्तार कर गए, तो किसके गद्दारी के कारण बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर दिया, इससे पढ़िएगा क्योंकि बिरसा मुंडा आप लोग का एग्जाम बनेगा। दाऊद मुंडा, सुगना मुंडा, जगमोहन सिंह, आनंद पंडित, तो किसके कारण इनका गिरफ्तारी हो जाता है, तो सही आंसर जगमोहन सिंह के कारण घूस ले जाने के कारण उनको क्या होता है गिरफ्तारी हो जाता है, और उसको पता बता देता है जिसके कारण उनको ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पी.एन. ओझा जी का पूरा नाम बताइए, भोगनाथ ओझा, भोगनी ओझा, भगवत ओझा, अब भगवत ओझा, तो क्या हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये निबंध खोट्टा का निबंध दिया, तो निबंध को दिया है, तो इसलिए इसके बारे में पूरा पढ़ना जरूरी है, तो ऑप्शन नंबर ए भोगनाथ ओझा। अगला क्वेश्चन करते हैं पी.एन. ओझा जी के माँ और बाप के नाम बताइए, सुमंती देवी, रूपा देवी माधव ओझा, धनिया देवी मेघनाथ महतो और राधा देवी विश्वनाथ ओझा, तो क्या हो जाएगा रूपा देवी और महाधव ओझा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रूपा देवी और माधव ओझा, तो याद रखिएगा रूपा देवी माधव ओझा। नेक्स्ट क्वेश्चन छोरी शब्द के बहुवचन बताइए, छोरवैन, छोरवाइन, छोरवाइन या छोरवाइन, अब बताइए, तो छोरी का बताइए, तो क्या हो जाएगा छोरवाइन, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छोरवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहते हैं ऊ के हक जे क्या गाना गायल लगे, तो ऊ के है जे गाना री वाक्य में जे शब्द के सर्वनाम, तो सर्वनाम आपको पढ़ना है, तो जे के बताइए ठिकान सर्वनाम है, अनठिकान सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या शाखावाचक सर्वनाम है, जे बताइए, तो इसका सही क्या हो जाएगा, यह संबंधवाचक सर्वनाम, तो क्या है रिलेशन बता रहा है एक प्रकार का, तो यह है संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तितकी और मत्स्यगंधा शब्द के संज्ञा छंद, तो तितकी और मत्स्यगंधा मतलब संज्ञा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, गोटवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा, तो इसमें कौन सा वाचक संज्ञा है, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है बुद्धू सावन शब्द संज्ञा छात्र, तो बुद्धू सावन शब्द में संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, जिनिसवाचक संज्ञा या गोटवाचक संज्ञा, तो बुध या सावन, तो अच्छा बुध और सावन में कौन सा वाचक, तो ये एक प्रकार का नाम बता रहा है, तो क्या है एक प्रकार का व्यक्ति का नाम, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जे आगू गैल से पायल, ई वाक्य में जे से शब्द का सर्वनाम, तो सर्वनाम आपको इम्पोर्टेंट है पढ़ना है, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, जोरवाचक सर्वनाम, अंठानुगानवाचक सर्वनाम, तो कौन सा होगा, तो जे से तो एक प्रकार जोर दे रहा है, तो क्या है जोरवाचक सर्वनाम। चलिए अंत क्वेश्चन हो जाएगा सेठ शब्द स्त्रीलिंग रूप बताइए, सेठिन, सेठवाइन, सेठवाइन या सेठवाइन, तो क्या हो जाएगा सही आंसर सेठाइन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेठाइन, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा सेठाइन, ठीक है।
तो आज के लिए वीडियो यहीं रखते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और